बीच युद्ध जारी, दोनों देशों के बीच चरम तनाव के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश जारी है। भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा में अब भारतीय वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। देश और दुनिया के ताजा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। यूक्रेन पर 24 फरवरी को रूस ने हमला बोला। इसके बाद 26 फरवरी को विशेष विमान के जरिए पहली बार नागरिकों एवं छात्रों को निकाला गया। पहला विमान 219 यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंचा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले आज की ताजा खबर और आज की तारीख। आज की तारीख है 2 मार्च 2022, दिन मंगलवार। उर्दू तारीख 28 रजब 1443 हिजरी, दिन मंगल। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। रूस यूक्रेन संकट, दोनों पक्ष आज करेंगे दूसरे दौर की वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी 7 और 8 मार्च को जन सुनवाई के लिए राजी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे यूक्रेन रूस संकट पर 7 और 8 मार्च को हाइब्रिड प्रारूप में जन सुनवाई करेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह कोर्ट नरसंहार के अपराध के आरोपों, उसकी रोकथाम और सजा यूक्रेन बनाम रूसी संघ से संबोधित मामले में सोमवार 7 पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामला, नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई आज। जी हां, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का केस खारिज करने की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त से बाहर आने के लिए मलिक ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी। यूपी इलेक्शन 2022, छठे चरण का प्रचार थमा, कल मतदान। जी हां, मुख्यमंत्री समेत दर्जन भर दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। छठे चरण का प्रचार मंगलवार को थम गया। इस चरण में 10 जिलों के 57 सीटों पर बृहस्पतिवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आधा दर्जन मंत्रियों और इतने ही पूर्व मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। दिल्ली, आज करवट लेगा मौसम, 2 दिन बारिश के आसार, फिर भी बढ़ेगा तापमान। जी हां, राजधानी में बुधवार से मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मध्यम रफ्तार से हवा चलने के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली, वरिष्ठ भाजपा नेता के आवास से 4 लोगों का अपहरण, पुलिस अभी चुप। जी हां, भाजपा के वरिष्ठ नेता और महबूबनगर से पूर्व सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी के आवास से 4 लोगों का अपहरण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इनमें से 3 पूर्व सांसद के मेहमान थे, जबकि चौथा उनका ड्राइवर है। नई दिल्ली जिले के साउथ एवेन्यू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि एक लड़की का अपहरण किया गया है। रूस यूक्रेन संकट, दोनों पक्ष आज करेंगे दूसरे दौर की वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी 7 और 8 मार्च को जन सुनवाई के लिए राजी। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे यूक्रेन रूस संकट पर 7 और 8 मार्च को हाइब्रिड प्रारूप में जन सुनवाई करेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक
अंग है। यह कोर्ट नरसंहार के अपराध के आरोपों, उसकी रोकथाम और सजा यूक्रेन बनाम रूसी संघ से संबंधित मामले में सोमवार 7 पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा। कल विधानसभा बजट सत्र की 5वीं बैठक, आज हंगामे के आसार। जी हां, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की 5वीं बैठक बुधवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। 11:15 बजे तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इस दौरान हंगामे के आसार हैं। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। बुधवार को प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं होगी। प्रश्नकाल को पढ़ा हुआ समझा जाएगा। पेट्रोल डीजल प्राइस आज। जी हां, आज भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। जानिए कितनी रही कीमतें। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज भी दाम पिछले तरह स्थिर हैं। पिछले कई महीनों से देश कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर चल रहे हैं। देश में तेल के दाम अभी आम आदमी के जेब पर असर डाल रहा है। यूक्रेन क्राइसिस। जी हां, छात्रों के प्राणों पर हर पल मंडरा रहा है संकट। वतन वापसी पर लौटा सुकून। जी हां, यूक्रेन में बॉर्डर पर स्वदेश वापसी की आस में हजारों छात्र फंसे हुए हैं। वहीं कुशल अपने घर लौट कर आए विद्यार्थी खुश तो हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को लेकर उनके मन में चिंता अभी भी बाकी है। आर्थिक युद्ध तेज। निवेशकों का रूस से पैसा निकालने का ऐलान। वीजा, मास्टर कार्ड ने भी पाबंदियां लगाई। जी हां, टोक्यो में 30 सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विशेष बैठक बुलाई, जहां तेल पर युद्ध का असर घटाने के उपायों पर चर्चा होगी। अमेरिका और उसके सहयोगी तेल के रिजर्व भंडारों से कुछ मात्रा जारी कर कीमतों और घटती आपूर्ति पर नियंत्रण का सुझाव दे सकते हैं। खतरे में भविष्य। यूक्रेन में रहे हजारों एमबीबीएस छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षा मुश्किल में। पीएम मोदी से लगाई गुहार। जी हां, यूक्रेन में करीब 22,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं हैं, जिनमें से करीब 7 से 8,000 विद्यार्थी एमबीबीएस अंतिम वर्ष से हैं। मंगलवार को खार्किव में एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र नवीन कुमार के हमले में मौत हुई। आकर्षण। सूरज कुंड मेले में 100 साल पुराने हुक्के का दीदार कर सकेंगे दर्शक। जी हां, इस हुक्के का कांच कभी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल तक लगा चुके हैं। फिलहाल इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संग्रहालय में संजोकर रखा गया है। इसे मेला परिसर में बनाए जाने वाले हरियाणा के अपना घर में लाया जाएगा। यह सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। रूस यूक्रेन युद्ध। भले जंग फतह कर ले, पर यूक्रेनियों को कैसे जीत पाएंगे पुतिन। सत्ता की अलग अलग सोच। जी हां, युद्ध अक्सर राष्ट्रीय चेतना के पुनरुद्धार के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। ब्रिटिश ऐतिहासिक समाजशास्त्री एंथनी डी स्मिथ ने लिखा था कि युद्ध इतिहास की हर अवधि में राष्ट्रों और जातीय समुदाय दोनों के निर्माण में सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक है। पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया में 2014 से 15 के रूसी सैन्य टकराव का ठीक यही प्रभाव था। यूक्रेन में फंसे भारतीय। भारत को उम्मीद नहीं थी अफगानिस्तान जैसे हालात बनेंगे। रूस की जल्दबाजी ने बढ़ाई चिंता। जी हां, भारत को पहले उम्मीद थी कि यूक्रेन युद्ध में उसकी स्थिति अफगानिस्तान जैसी नहीं होगी। रूस और यूक्रेन में भारत विरोधी मानसिकता भी नहीं है। यही कारण है कि युद्ध की शुरुआत के बावजूद अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उभरी चिंता के मुकाबले भारत थोड़ा निश्चिंत था। भारत को उम्मीद थी कि इस युद्ध में उसके नागरिक निशाना नहीं बनेंगे। योजना। दिल्ली बाजार पोर्टल के लिए सरकार ने बढ़ाया कदम। जी हां, दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने मंगलवार को
पोर्टल का डिजाइन करने में दिलचस्पी रखने वाली एजेंसियों के लिए रुचि की अभिव्यक्ति EOI जारी किया है। इसमें डिजिटल पोर्टल बनाने के साथ ऑफलाइन सेवाओं, दिल्ली बाजार प्लेटफॉर्म का विकास, संचालन और रखरखाव भी शामिल है। दिल्ली अपने ही थाने में घिर गए लोधी कॉलोनी थानाध्यक्ष, महिला पुलिसकर्मी ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां, उन पर थाने में तैनात एक महिला उप निरीक्षक SI ने गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत थाने के डेली डायरी एंट्री में दर्ज की है। इसके बाद मामला दक्षिण जिला समेत पूरे महकमे में सुर्खियों में बना हुआ है। दिल्ली उत्तर भारत का टॉप मोस्ट गैंगस्टर वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा उर्फ टाइगर गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने रखा हुआ था 1 लाख रुपए का इनाम। जी हां, दर्जनों मामले में था भगाड़ा आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के बेहद करीब। काला राणा थाईलैंड से कर रहा था अपना गैंग ऑपरेट। इसके गैंग में 100 से अधिक शार्प शूटर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, गोर्बाचेव, पुतिन और नाटो तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं हम। जी हां, यूक्रेन पर पुतिन के क्रूर आक्रमण को कुछ भी उचित नहीं ठहरा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष लोगों की जान चली गई, बुनियादी ढांचे संपत्तियों का विनाश हुआ और लाखों आम नागरिकों के जीवन में व्यवधान आया, जो पड़ोसी देश में हताश शरणार्थी बन गए। पुतिन को निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। एक स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के उल्लंघन को माफ नहीं किया जाना चाहिए। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे और इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए।